वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जगतियाल असम्बली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। ये इजलास जगतियाल के साबिक़ रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के BRS में शामिल होने के ऐलान के बाद मुनक़िद किया गया, जिसमें रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार और कांग्रेस के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर खुलकर तबादला ख़याल किया। उन्होंने वज़ाहत की कि उन्होंने कभी भी जीवन रेड्डी को कमतर नहीं समझा और ना ही कभी उनकी इज्जत में कमी आने वाली कोई बात की। 2023 के असम्बली इंतखाबात में उनकी कामयाबी के लिए पार्टी ने भरपूर मेहनत की। वज़ीर आला ने कहा कि जीवन रेड्डी ने जिद में आकर पार्टी छोड़ दी है। BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर डिलिमिटेशन बिल के नतीजे में जनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो इसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। KCR ने कहा कि पार्टी इस बिल पर हतमी फैसला इसकी तमाम शिकों का बारीकबीनी से जायजा लेने के बाद करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा में जनूबी रियासतों की मौजूदा 24% नुमाइंदगी को कम करने के बजाय 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए और 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर डिलिमिटेशन को उन्होंने नाइंसाफ़ी करार दिया। कामारेड्डी जिले के एल्लारेड्डी में वाक़े BC गर्ल्स हॉस्टल में 14 साला तालिबा श्रवणी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। हॉस्टल इंतजामिया के मुताबिक तालिबा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, ताहम तालिबा के अरकान खानदान ने इस दावे पर शुबा ज़ाहिर करते हुए एहतजाज किया और इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने रियासती वज़ीर सयाहत जुब्बल्ली कृष्णा राव के हमरा सयाहत और सकाफती विरसे से मुतालिक अहम तरक्याती प्रोजेक्ट्स का तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर महकमे सयाहत, महकमे आसार ख़दीमा HMDA के अहदेदार भी मौजूद थे। वफ़द ने गुंबदान कुतुब शाही का दौरा किया, जहाँ मुजव्वज़ा म्यूज़ियम प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया, जो इस वक्त अदालती मुकदमे के बायस रुका हुआ है। हुक्काम को हिदायत दी गई कि मसले को जल्द अज जल्द हल करते हुए काम को दोबारा शुरू किया जाए। इस दौरान गुंबदान कुतुब शाही से किले गोलकुंडा तक HMDA की ज़ेर निगरानी मुजव्वज़ा स्काई केबल प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया और मुताल्लिक़ हुक्काम को इसके जल्द आगाज़ के लिए इक़दामात में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी। किला गोलकुंडा के करीब बाजार के अतराफ मुजव्वज़ा शॉपिंग सेंटर पर भी गौर किया गया, जिसके लिए ज़रूरी मंजूरियाँ और इजाज़तनामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। वफ़द ने कटोरा हाउस की बहाली और तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया और इसे एक अहम तारीख़ी हिस्सा करार दिया। इसके अलावा ख़जाना म्यूज़ियम, बड़ा बाजार का दौरा करते हुए हुक्काम को हिदायत दी गई कि हैंडलूम सेक्शन को जल्द अज जल्द आवाम के लिए खोला जाए। सिरिसलम में बड़े पैमाने पर गैर मजाज शराब जब्त की गई। पुलिस ने बस के जरिए शराब मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में 5 ख़वातीन को गिरफ्तार किया। इत्तलात के मुताबिक आत्माकूट से ताल्लुक़ रखने वाली इन ख़वातीन के कब्जे से 314 क्वार्टर बोतलें और 24 लीटर देसी शराब बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक ये ख़वातीन सिरिसलम में भिखारियों और होटल अमले को निशाना बनाकर शराब फ़रोख्त किया करती थी। ये सरगर्मियाँ बैतुल कला, RTC बस स्टैंड और सिद्धा रामप्पा कॉम्प्लेक्स के अतराफ अंजाम दी जा रही थी। ये मंजर हैदराबाद में मच्छरों के संगीन मसले की अक्कासी करता है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी अहदेदार मच्छरों की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए हिफाजती जालियों में खुद को ढांक कर ड्यूटी अंजाम देने पर मजबूर हैं, जो इस बढ़ते हुए मसले की संगीनी को जाहिर करता है। शहर के मेहदीपट्टनम इलाके में एक सारिक को ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए मियाद ख़त्म होने वाली मछली फराहम करने का मामला सामने आया। इत्तलात के मुताबिक 7 अप्रैल को ख़त्म होने वाली मछली 14 अप्रैल को फराहम की गई। मुतासिरा खातून ऐश्वर्या ने बदबू आने और अमले के नामुनासिब रवैये पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। నేను ఈరోజు బ్లింకిట్ నుంచి రా ఫిష్ ఆర్డర్ చేశాను పీసెస్లో. అది నేను ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత వండిన తర్వాత మాకు కొంచెం తినేటప్పుడు స్మెల్ వచ్చింది. పిల్లలకు ఆల్రెడీ పెట్టాను నేను. పెట్టిన తర్వాత మేము పెద్దోళ్ళం తినేటప్పుడు మాకు స్మెల్ వచ్చింది. స్మెల్ వచ్చిన తర్వాత
ఏంటి ఇట్లా స్మెల్ వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను చెక్ చేశాను. చెక్ చేస్తే ఇది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ 7th కి. ఇది ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత నేను మా ఆయన కలిసి మేము మొత్తం అది చేసాము. ఇది నేను బ్లింకిట్ ద్వారా ఆర్డర్ చేశాను. चारघाट पुलिस ने नकली करेंसी के एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 33 साल अहमद पाशा को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई मलकपेट के कोटक महिंद्रा बैंक में नकदी गिनने वाली मशीन में नकली 500 रुपए के नोट सामने आने के बाद की गई। बैंक की मामूल की जांच के दौरान 5000 रुपए की नकली करेंसी का पता चला, जिसके बाद 27 मार्च को जमा करवाई गई रकम के जरिए मुलजिम तक रसाई हासिल की गई। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मजबूरी तौर पर 94,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने सोशल मीडिया के जरिए ये नोट हासिल किए थे और शादनगर से ये खीर वसूल की थी। सम्राट चौधरी ने बिहार में बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। रियासत के गवर्नर ने लोक भवन पटना में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मुल्क भर में लोकसभा हलकों की असरनो हदबंदी के सिलसिले में और खवातीन के रिजर्वेशन के मौजू पर बहस जारी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ये गलत प्रोपेगेंडा कर रही है कि इंडिया इतिहाद खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि जब डिलिमिटेशन और खवातीन के रिजर्वेशन बिल पर खुसूसी पार्लिमानी इजलास के इनेकाद की बात हुई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी राय पेश की थी कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद कुल जमाती इजलास तलब किया जाए, तमाम जमातों की राय ली जाए और इसके बाद पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि साल 2023 में जब खवातीन के रिजर्वेशन बिल पेश किया गया तो तमाम सियासी जमातों ने इसकी तारीफ की थी। डिलिमिटेशन और खवातीन के रिजर्वेशन के निफाज पर होने वाली बहस में तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज ने कहा था कि खवातीन के रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद 2026 की मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाया जाएगा। अगर 543 नशिस्तों पर खवातीन के लिए रिजर्वेशन नाफिज किया जाता है तो इस पर कोई एतराज नहीं है। ఆ తర్వాత సెషన్ ని తీసుకోండి. అప్పుడు మెంబర్స్ అందరితోటి అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ డిస్కషన్ చేసి ఒక లెంతీ ఎక్సర్సైజ్ ఇది. ఎట్ ద సేమ్ టైం దీనికి ఒక 3-4 డేస్ అవసరమైతే చర్చ పెట్టుకోవడం మంచిదే. కాకపోతే ఏంటంటే అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ని ఈ యొక్క చర్చలో భాగస్వాములను చేయాలి, వాళ్ళ ఆలోచన తీసుకోవాలని. ముఖ్యంగా ఈ రోజు 2026లో జరుగుతున్నటువంటి జనగణన 2027కు కంప్లీట్ అవుతుంది. పోయినసారి 2023లో కూడా మహిళా బిల్లు పెట్టడం జరిగింది. 106th అమెండ్మెంట్ బిల్లు పెట్టినప్పుడు అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ యాక్సెప్ట్ చేసినాయి 33% మహిళా రిజర్వేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ కి. ఇప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు అదే బిల్ ని, ఎందుకంటే 2023లో పాస్ అయిన బిల్లులో ఇదే బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అప్పుడు 26 సెన్సస్ తర్వాత ఈ 33% రిజర్వేషన్ తీసుకుంటామని అందులో పొందుపరిచిర్రు. ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు 33% 543 మెంబర్స్ లోనే 33% ని మీరు ఇంక్లూడ్ చేసే విధంగా ముందుకు పోతే మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ కేవలం సీట్లు పెంచాలి అని 50% ఏదైతే ప్రోరేటా ప్రకారం పంచాలన్న ఆలోచనతో మీరు ముందుకు పోతుర్రో దానివల్ల దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలలో जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।